कर्नाटक चुनाव का एग्जिट पोल आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। अगर आपको 2018 वाला पिछला कर्नाटक विधानसभा चुनाव याद हो तो आपको याद होगा कि तब बीजेपी के साथ खेल हो गया था। उस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, बावजूद इसके पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। कुछ वैसा ही खेल इस चुनाव में भी होने की स्थिति नजर आ रही है। दरअसल कर्नाटक इलेक्शन से जुड़े दो ही ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जिनमें कांग्रेस को बहुमत दिया गया है। बाकी के पोल्स में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती नहीं दिख रही। मतलब हो सकता है कि 13 मई को जब नतीजे आए तो वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही हो जो 2018 में लिखी गई थी। एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए उस पर बात करेंगे इस स्टोरी में। इसकी पॉसिबिलिटी तलाशेंगे कि 13 मई के बाद वहाँ किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं। जीत के लिए 50% + 1 यानी 113 सीटों की दरकार होती है सरकार बनाने के लिए। पिछली बार बीजेपी को 104 सीटें मिली थी। मतलब बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से महज 9 सीटें दूर थी। वही बहुमत का आंकड़ा जो बीजेपी को कर्नाटक में आज तक नहीं मिला और इस बार भी दो एग्जिट पोल्स के अलावा उसको कहीं मिलता नहीं दिख रहा। वहीं 2018 के पिछले चुनाव में कांग्रेस को 76 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। इंडिया के फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब ये होता है कि विनर टेक्स इट ऑल, माने जिसके पास बहुमत का आंकड़ा होता है वो सरकार बनाता है, या जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वो किसी और पार्टी या पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाती है। ऐसे में 104 सीटों वाली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 2018 में सरकार बनाने का न्योता दिया गया। लेकिन इसी चुनाव में ऐसा लगा कि अरसे बाद कांग्रेस जाग गई है और उसके साथ गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में 2018 के पहले जो खेल हुआ था वही खेल वो बीजेपी के साथ करने का प्लान बना चुकी है। वह यह था कि कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिला लिया और 2018 के चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस इसके लिए तैयार हो गई कि सीएम जो है वो जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर का होगा और दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। इस सरकार के सीएम बने एचडी कुमारस्वामी और बीजेपी हाथ मलती रह गई। लेकिन फिर हुआ ऑपरेशन लोटस। हुआ ये कि एक साल बाद कांग्रेस और जेडीएस के 17 एमएलएज ने पलटी मार दी। इस दौर के लोकतंत्र में ऐसी पलटी मारी और जोड़ तोड़ को ऑपरेशन लोटस भी कहा जाता है। ऐसे में ऑपरेशन लोटस के पहले जो विधायक कांग्रेस और जेडीएस के साथ थे वो इस ऑपरेशन के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे कि ऊपर वाला आंकड़ा याद होगा आपको कि बीजेपी के पास तब 104 सीटें थी और बहुमत से वो महज 9 सीटें दूर थी। ऐसे में उस दूरी को कम करने का काम किया इन 17 विधायकों ने और बीजेपी की सरकार बनवा दी। इस सरकार के सीएम बने राज्य में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बीएस येदियुरप्पा। लेकिन येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2011 को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राज्य की कमान चली गई बसवराज बोम्मई के हाथों में और चुनाव के पहले तक उनके हाथों में ही रही। अभी वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वहाँ के। इस तरह से लोकतंत्र के महापर्व यानी 2018 के चुनाव के 5 साल के भीतर राज्य को 3 चीफ मिनिस्टर्स मिले। और अगर एक्सिस के साथ हुए इंडिया टुडे के पोल के अलावा चाणक्य के साथ हुए न्यूज़ 24 वाले एग्जिट पोल को छोड़ दे तो ज़्यादातर पोल्स में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती नहीं दिख रही। एक्सिस के साथ हुए इंडिया टुडे के पोल में कांग्रेस को 122 से 140, वहीं चाणक्य वाले पोल में कांग्रेस को 120 सीटें दी गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुमत का आंकड़ा 113 का है, तो उस हिसाब से इन दोनों पोल्स में कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। बाकी के लगभग सभी पोल्स में कांग्रेस को कहीं 100 से 112 तो कहीं 103 से 118 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं न्यूज़ नेशन सीजीएस के पोल में आए 114 सीटों के अलावा एशिया नेट द जन की बात के 94 से 117 सीटों वाले आंकड़े वो आंकड़े हैं पोल्स के जिनमें बीजेपी को भी बहुमत मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल में हंग असेंबली की भी हालत बन रही है। ऐसे में हो सकता है कि हंग असेंबली हुई तो किसी तरीके से जोड़ तोड़ की स्थिति बने, और अगर कांग्रेस बीजेपी में किसी को भी बहुमत नहीं मिला तो उस जोड़ तोड़ की स्थिति में आपको क्या लगता है कि जेडीएस अगर किंग मेकर बनती है तो वो किसके साथ जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी 13 मई दूर नहीं है, इस दिन रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट के दिन आंकड़ों को एनालाइज करने में मज़ा आएगा। फिलहाल उसके पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुक।